चलो मैं आपको साल 2035 में ले चलता हूँ। भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और उसके पिता एक मजदूर के तौर पर कड़ी मेहनत करते थे। आरव होशियार था, चीजें जल्दी सीख जाता था, लेकिन पैसे उनकी हमेशा कमी रहती थी। उसका सपना वह लगभग नामुमकिन लगता था। एक दिन आरव की किस्मत शहर के साइंस फेयर में चमकी। उसने एक रोबोट जीता, बीटा। लेकिन बीटा नया और चमकीला नहीं था, वह बस एक पुराना प्रोटोटाइप था और लोग हंसते थे, अरे इस कबाड़ का क्या करेगा। लेकिन आरव के लिए बीटा कुछ और बन गया, एक सच्चा दोस्त। बीटा खास था, वह सीख सकता था। धीरे धीरे बीटा आरव के लिए खाना बनाने लगा, उसकी माँ की देखभाल में मदद करने लगा और खेतों में भी काम करने लगा। गांव वाले हैरान रह गए, एक रोबोट यह सब कैसे कर सकता था। लेकिन बीटा यही नहीं रुका, उसने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, मैथ्स, साइंस, यहाँ तक कि कुछ आर्ट भी। बीटा अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह गांव के परिवार का हिस्सा बन गया था। हंसी और पढ़ाई वापस आ गई। बीटा उम्मीद लेकर आया था, लेकिन फिर मुसीबत। सरकार को पता चला कि बीटा एक बैन किया हुआ प्रोटोटाइप था। अधिकारी उसे ले जाने आ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, आंखों में आंसू थे। आरव खड़ा हुआ और बोला, आप एक रोबोट को नहीं ले जा रहे हैं, आप हमारे परिवार के एक सदस्य को दूर कर रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की। सेव बेटा ट्रेंड करने लगा। पूरे देश ने देखा कि कैसे एक छोटा सा गांव अपने हीरो को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार सरकार ने देखा कि बीटा ने कितनी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने तय किया, बीटा को न केवल रहना चाहिए, बल्कि इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में फैलाना चाहिए। आरव ने एक नेशनल अवार्ड जीता और बीटा भारत का पहला एआई टीचर बन गया। देश के हर कोने में बच्चों को सीखने में मदद कर रहा था। तो बीटा ने हमें असल में क्या सिखाया कि दोस्ती, उम्मीद और थोड़ी सी साइंस सब कुछ बदल सकती है, यहाँ तक कि सबसे छोटे गांव को भी। और कौन जानता है, शायद आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।